अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त में का मेज़बान सुल्तान शाह। हालिया भारत की जानिब से जो बयानात सामने आए, पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो वाक़या हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमेशा की तरह इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद जो दो ममालिक की सिचुएशन है वो इस वक्त कशीदा हो चुकी है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहाँ पर से भी जवाब दिया गया कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इसको ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मौजूदा सूरत हाल पे, इस खत्ते की सूरत हाल पे हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी रहे और एक वो दौर था जब आप वज़ीर ख़ारजा थे, तब भी हालात कशीदा हुए, लेकिन उस दौर में कश्मीर का मसला हल करने के भी करीब पहुंच चुके थे। तो ये सब तनाजुर हमने देखा है। और कल US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया का मसला 1000 साल पुराना है, 1500 साल पुराना। दिस इज़ द वे ही टॉक्स। उन्होंने कहा कि वो 1500 साल पुराना है, ये आपस में बैठ के ही हल कर लेंगे। हम इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? एक पुलवामा हुआ और अब पहलगाम हो गया, तब भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम, तब भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन, और अब फिर वही हो रहा है। जी हाँ, ये ख़तरनाक सूरत हाल है। मेरा असेसमेंट है कि ये 12वीं दफ़ा है जब हम या जंग के दहाने पे थे या जंग हो गई। बिल्कुल ठीक। 4 दफ़ा जंग हुई, आखिरी थी 1999 में कारगिल पे। जी, हम दहाने पे थे जंग के 2019 में, जब उन्होंने बालाकोट में जी, हमला किया। उसका नतीजा उनके सामने आ गया और 2 जहाज़ उनके गिराए गए। अभिनंदन वर्धमान उनका जो पायलट थे वो कैप्चर हो गया। इतनी वहाँ अफरा तफरी थी हिंदुस्तान में कि अपना एक खुद हेलीकॉप्टर गिरा लिया जिसमें 4-5 बंदे मर गए। उस वक्त उनको एडवाइस किया गया, उनके अपने एनालिस्ट और एंकर्स ने, एंकर्स वो नहीं में जो आज आपको नज़र आ रहे हैं, वो एंकर्स नहीं हैं, वो प्रचारक हैं RSS के। विल कम टू इट लेटर। बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ बड़े रिस्पॉन्सिबल किस्म के वहाँ हैं, एनालिस्ट भी हैं, आज भी वोकल की बात कर रहे हैं। जो वॉर हिस्टीरिया इंडियन TV पे है, वो मैं उसकी नहीं बात कर रहा। तो उनको एडवाइस किया गया उस वक्त कि आपका परफॉर्मेंस बुरा था। PAF ने ये साबित किया बरतरी, मैं नाम दे देता हूँ, उसे शायद मजमून छपा था शेखर गुप्ता साहब का, जिन्होंने ये एडवाइस दी हिंदुस्तान को। और बहुत से लोगों ने तज्जिए किए, प्रवीण स्वामी साहब हैं, और जितनी किताबें छपी हैं पाकिस्तान और इंडिया की डिफेंस के ऊपर। एक तो है द ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप बाय प्रवीण सानी, फिर 1-2 अमेरिकन्स ने लिखी हैं, फिर एक एंड्रू स्मॉल ने लिखी। इतनी किताबें इसमें लिखी गई हैं, इसमें बड़ा लिटरेचर है। वो लिटरेचर साबित करता है कि किसी मुल्क को दूसरे पे प्रिपोंडरेंस नहीं, अगर एक चीज़ में आ गया दूसरा दूसरी। राइट। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। हर बंदा जिसको ज़रा अक्ल, तमीज़, होश या तज्जिया करने की सलाहियत हासिल हो, वही कहेगा कि जंग नामुमकिन है। अब बावजूद इसके दुनिया में गलतियाँ हुई। पहली जंग अजीम को बंदा मान ही नहीं सकता था कि ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस को सर्बिया में ये बोस्निया में गोली लगी और सारी दुनिया में जंग हो गई, हिंदुस्तान के फौजी मारे गए। अब ये तो आपको नहीं कर सकता था, लेकिन उससे लोगों ने सबक सीखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अब मैं उन सबको में नहीं जा रहा, उससे भी सबक अख्ज़ किए गए थे। इनको ये बताया गया कि जंग आप नहीं लड़ सकते। 2008 में जो वाक़या हुआ अफसोसनाक था, बॉम्बे का। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, मैंने भी कंडेम किया कि सिविलियन जब मारे गए। उसमें मुझे याद है कि मुझे एक बड़ा हाई पावर्ड अमेरिकन डेलीगेशन मिलने आया। मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा छोड़े हुए 7-8 महीने शायद गुजर चुके थे। उसमें थे सेनेटर जॉन मैकेन, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। लिंडसे ग्रैहम जो अभी भी सेनेटर हैं और बहुत करीब है प्रेसिडेंट ट्रंप के। हॉलब्रुक जो कि इस एरिया के इंचार्ज थे उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन में।
उनको दिल्ली से होके आए हैं, वहाँ जो माहौल देखा है उनको ख़तरा है कि जंग हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप अगर जंग रुकवाने आए हैं, कि हम आपकी एडवाइस लेने आए हैं, क्योंकि आप सिविलियन भी हैं, आप अमन भी चाहते थे और आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं रिसेंटली। तो मैंने उन्हें कहा आप चाहते क्या? हमारे ख्याल में अगर मुरीद के पे इंडियन एयरफोर्स एक हमला कर दे तो जंग रुक जाएगी। मैंने कहा जनाब आप जंग शुरू कराने आए हैं, जंग बंद कराने आए हैं। बहरहाल मैंने कहा आप जाके बात कीजिए जनरल क्यानी से। वो उस वक्त आर्मी चीफ थे, मुझसे जो एडवाइस लेनी थी एज अ सिविलियन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आपको मैंने दे दी है कि आर्मी विल बी अंडर इमेंस प्रेशर एयरफोर्स टू रिस्पॉन्ड। फिर बाद में तज्जिए हुए, ये हुआ कैसे? तज्जिए हुए कि उस वक्त उनको एडवाइस कर रहे थी हॉकिश एलिमेंट्स के पाकिस्तान पे हमला कर दो और काम तमाम कर दो वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स। फिर उनके जो डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ्स थे उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एडवाइस किया कि ये ना करें, ये ख़तरनाक बात है। और अगर वो उस वक्त थी 2008 की बात है, आज हम 2025 से बने, 17 साल में पाकिस्तान की बहुत सलाहियत बढ़ गई है, इंडिया की भी बढ़ी है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो फिज़ाइल मटेरियल बढ़ गया है, जो भी उसके बॉम्ब के बढ़ गए हैं, जो हमारा रेंज ज़्यादा हो गई है, जो हमारी वो जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज ज़्यादा है, ज़्यादा परफेक्ट हो गई हैं। हर किस्म की मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, क्रूज मिसाइल्स, हर किस्म की मिसाइल्स हैं। तो हिंदुस्तान ने भी डेवलप किया। इसका मतलब क्या है? कोई नई बात नहीं, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। ये शायद 1998 यस की शायद बात होगी। मैं उस वक्त मिनिस्टर नहीं था, पार्लियामेंट का मेंबर था। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त थे। मुझे ये मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जाऊं और जो इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाके किए हैं, हमसे कुछ 10-15 दिन पहले किए थे, और मैं जाके दुनिया को बताऊं कितना ख़तरा है। ओके। ये 2008 मैं पेरिस में था तो खबर आई इस्लामाबाद से मुझे कि आपको सेक्रेटरी जनरल मिलने आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फ्रांस का। मिनिस्टर से तो बाद में मीटिंग होनी थी ना। ही वाज कॉलिंग ऑन मी, आई वाज कॉलिंग ऑन मिनिस्टर, आई वाज नॉट अ मिनिस्टर माई सेल्फ, आई वाज देन नॉट अ मिनिस्टर। सो ही वाज कमिंग टू सी मी। खाना भी था, एम्बेसडर ने रखा था, सेक्रेटरी जनरल में उसकी शक्ल भी याद है अभी। उसको मैंने कहा कि मुझे इस्लामाबाद से मैसेज आई है 2008 कि इजराइल और इंडिया प्लान कर रहे हैं कहूटा पे बॉम्ब करने की। ओके। तो मैंने कहा मुझे मैसेज आई है इस्लामाबाद से कि आप मॉनिटर कर लें, हमारे हवाई जहाज F-16 हवा में हैं। जिस वक्त आप हमला करेंगे वो जाके बॉम्बे में ट्रॉम्बे पे उनका है रिएक्टर, उस पर फ़ौरन हमला कर देंगे। फिर वो नहीं हुआ, थैंक गॉड। यानी 2008 से इजराइल और इंडिया वाली कहानी अब 2008 2025 2019 में जब बालाकोट पे हमला हुआ और जब अभिनंदन को पकड़ा गया, तब भी इल्ज़ाम लगाया कि हमने F-16 इस्तेमाल किया है और भारत ने हमारा F-16 गिरा दिया है। उसके बाद भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन आया, उसने तहकीक की, ये पता लगा कि हमारे F-16 तो पूरे हैं, हमारा एक F-16 भी कम नहीं है। जी हुआ ये था कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी तो CNN की एक खातून नुमाइंदा थी, उसको पेंटागन में रसाई दी गई। पेंटागन ने बताया हमने तो गिन लिया, एक भी नहीं गिला F-16। एक तो झूठ पकड़ा गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शेखर गुप्ता ने और दूसरे लिखने वालों ने, और उस वक्त मेरा ख्याल है इंडिया की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रही हैं, उनका भी कोई बयान आया था कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब मसले कश्मीर को हल के करीब पहुँच जाए तो बेहतर होगा।
मुझे अभी भी याद है कि उन मज़ामीन में से इनमें से एक ने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने हमें बताया कि क्यों वो पाकिस्तान के साथ मामला तय करना चाहते हैं। इन्होंने ये कहा कि हमारी आपको एडवाइस है कि आप कर लें, और दोनों का ये ख्याल था, एक फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, ये तो इंडिया के अभी भी टॉप एनालिस्ट हैं, उस वक्त भी थे, इनको ब्रीफिंग मिली थी और वो यही थी कि जंग नहीं अफोर्ड कर सकता इंडिया, हम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। दोनों के पास प्रोफेशनल आर्मीज हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास अपना मिसाइल्स हैं विच कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो एक तो जो एडवाइस सर्विस चीफ्स ने दी बॉम्बे के बाद, फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह ने ब्रीफिंग दी, उसका टर्म इन्होंने टर्म यूज़ की थी, जो जिन्होंने ब्रीफिंग अटेंड, गेव अस अ ट्यूटोरियल। ओके, द टर्म वाज, आई स्टिल रिमेंबर, गेव अस अ ट्यूटोरियल। वो उनको ट्यूटोरियल दिया गया कि इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान से मसला हल कर लें। अब आ जाते हैं आज के दिन, जब हिंदुस्तान के जो हैं, अगर हम मीडिया देखें तो लगता है जंग कल शुरू हो जानी चाहिए थी। जी हाँ, और एब्सोल्युटली। वो हमारे मीडिया के मैं देखता हूँ प्रोग्राम्स, लोग अपना इजहार करते हैं, ना तो एंकर कहता है पाकिस्तान को भूखा मार दो, प्यासा मार दो, डेजर्ट बना दो, ना जो को बोलने वाला है एब्सोल्युटली हिंदुस्तान पे बम मार दो, खत्म कर दो। एक मैच्योरिटी की आवाज आती है यहाँ से। तो यहाँ तो ऐसी बात नहीं होनी। कोई मैंने नहीं ख्याल है इतना को पागल यहाँ है कि जिसने अभी तक सजेस्ट किया हो कि ये बड़ा हो गया जी, अब आप हिंदुस्तान पे ऑल आउट वॉर पे चले जाए, पागल होगा जो ये कह देगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन वहाँ का आप देखें, उसकी वजह बीजेपी के जो प्रचारक थे आरएसएस के, मोदी साहब को फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा ही हुआ कि जब वो जीत गए तो सारे मीडिया को ख़रीद लिया गया बड़े बड़े सेठों ने, और जो बड़े रिस्पेक्टेड चैनल्स थे, मैंने उनसे डील किया है, ये NDTV, इंडिया टुडे, CNN, IBN, अगर आज देखें वो तो अजीब व गरीब लग रहा है, वो तो अजीब ऐसे लगता है कि वॉर रूम में बैठे हुए हैं। हुआ ये कि इन्होंने उन लोगों को भर्ती कराया इंडियन इलेक्शन जीतने के लिए, इन्हीं की आवाज़ पहुंचती है। नुकसान इनको ये हुआ है कि इतना मामला चढ़ाया गया है कि अगर ये पीछे हटना चाहें तो इनके मुश्किल हो गया। आपके इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑप्शंस, फॉरेन पॉलिसी में हमें पहला सिखाया जाता है, ऑप्शंस अपने ब्रॉडन करें। यू हैव बीन द फॉरेन मिनिस्टर, तो मैं आपसे ये स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहा हूँ कि हादसात हमारे यहाँ भी होते हैं, वाक़यात हमारे यहाँ भी होते हैं। अभी हाल ही में जाफर एक्सप्रेस हुआ, क्या 5 मिनट में फॉरेन ऑफिस और दीगर इदारे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ऑल आउट ब्लेम किसी दूसरे मुल्क पे डाल देना है? डज इट ओनली टेक 5 मिनट्स? वो तो आपने सही कहा। मुझे तो एक और अफसोस है, उन्होंने तो हर 5 मिनट्स में सारे ही बोलने लगे। जी हाँ। वहाँ लेकिन अफसोस ये है कि जब वहाँ ये वाक़या हुआ, मैंने भी एक्सप्रेस किया कंडोलेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, इट्स अ ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ्ड बाय प्रोफेशनल्स, बहुत पहले कह दिया कि जी आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑफिशियल इन द फॉरेन ऑफिस, हालांकि दे कम फॉर अनड्यू क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल हु डोंट नो। उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि वी कंडेम दिस एंड ह्यूमन लाइफ, इनोसेंट सिविलियंस को मारने का। वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, मुझे तो नहीं याद कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा हो। क्या कैसे सकते थे? अगला सवाल है। और भी जब आपका प्राइम मिनिस्टर लाल किले पे चढ़ के कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में तुम्हें मज़ा सिखाएंगे, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहा है, वो दुबल, कि हम तुम्हें ये सिखाएंगे और वो सिखाएंगे बलूचिस्तान में, आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है राजनाथ सिंह, हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, और फिर बड़े इतराते हुए बड़े फ़खरिया अंदाज में लीक आउट किया, फलाने बंदे को हमने पंजाब में मारा है, फलाने को कश्मीर में मारा है। उनके माशाल्लाह होम मिनिस्टर हैं, वो तो सब पे बाजी लेंगे। उन्होंने कहा हम ये भी लेंगे, हाँ जी, उन्होंने कहा ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, और जो चीन के पास वो है हिस्सा, वो भी हम ले लेंगे। अब ये कोई बंदा होशो हवास से बात कर सकता है? चाइना का इतना सख्त रिएक्शन आया था उस वक्त। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ
कि ये इस किस्म के जब बयान दे रहे हैं तो कैसे इनका फॉरेन ऑफिस ये कहेगा कि जी बड़ी कंडेमेबल बात है, अफसोस है, सिविलियन लॉ। सिविलियन लॉस, ट्रेन रोकी गई, ट्रेंड लोग थे, उनसे कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की गई अक्रॉस द बॉर्डर, लोगों के आईडी कार्ड देखे गए, उनको गोलियां मारी गई आईडी कार्ड देख के। तो उससे तो नहीं इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा कि बड़ा अफसोस है, इसलिए नहीं कहा कि उनके अपने प्राइम, हमारा कोई वजीर आजम किसी दौर का, सिविल या मिलिट्री दौर, इसने कभी नहीं इस किस्म का बयान दिया, ख़त्म कर दो इंडिया, कत्ल कर दो, बम बरसा दो। ये पता नहीं जुनूनियत जो है ये कहाँ से आई। अब इसलिए बढ़िया है क्योंकि मैंने डील किया है 2 प्राइम मिनिस्टर्स, वाजपेयी साहब जो कि इनके थे बीजेपी के, और मनमोहन सिंह साहब जो कांग्रेस के थे। ठीक है, हमारे डिस्प्यूट्स रहते थे, हम बदनसीबी से हैं, जब से आज़ाद हुए हैं उस वक्त से हैं। मैं कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जैसे वो पता है। मैं बच्चा था तो वालिद ने मुझे बताया कि वो जो है डैम किशन, वो कसूर के पास डैम था जहाँ पानी वो रोक सकते थे ऑन द इंडियन साइड, फिरोजपुर सतलुज पे, जी सतलुज पे, जी जी वही वो रोक सकते थे, मुझे नाम भी याद आ जाएगा। तो मुझे वालिद साहब ने उससे बताया, मेरी उम्र 7-8 साल हो गई कि वो तो हिंदुस्तान पानी रोकने की सोच रहा है। अब ये 2000, मेरी उम्र 7-8 साल की होगी जब से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं किसी ने किया। इसीलिए 1960 की ट्रीटी हुई, क्योंकि हर जी होश आदमी को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, जी हाँ, या अयूब खान साहब प्रेसिडेंट थे, उनको पता चल गया कि इसमें कुछ हुआ ना हुआ पानी पे हो जाएगा। और तो और अमेरिकन सेनेट या कांग्रेस की एक कमेटी थी, जब पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़राब थे, कई मरतबा ख़राब हुए, जैसे मैंने कहा कि 11-12 मरतबा जंग के दहाने पहुँचे, तो उन्होंने मीटिंग में कहा कि कश्मीर पे वो तज्जिया कर रहे थे, जंग होना हो पानी भी हो जाएगी। तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है, उसने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसने जो जवाब दिया वो कोई बिल्कुल भी जिंगोइस्टिक नहीं था, बड़ा मुनासिब था और बड़ी ठंडी ज़बान में था, मेजर टोन्स में था। अगर आपने पानी रोका तो ऐलान जंग समझे। तो ये तो माजी सैकड़ों साल से होता आ रहा है। इसी बुनियाद पर इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हुआ, लॉ ऑफ द सीज डेवलप हुआ। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस वक्त लॉ ऑफ द सीज पे एक कन्वेंशन साइन हुई थी। ओ भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला तो नहीं है, पूरी दुनिया में। अब की आप तो बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, ये तो दहाइयों से चल रही थी। तो ये सैकड़ों साल से है। पहले स्टेट्स नहीं थी, और 6 स्टेट का तस्वुर 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया। उसके बाद उस कबीले थे, ट्राइबल एरियाज थे, लेकिन दरिया गुजरते थे। इसलिए वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी डेवलप हुआ। लॉ डेवलप ये हुआ कि आप लोअर राइपियन का पानी नहीं रोकेंगे, नहीं तो मौत को जंग। आपका भी शत कसूर से था। जी हाँ, हमारा इलाका एग्रीकल्चरल है, आप भी वालिद काश्तकार है, मैं भी काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि देहात में इतने कत्ल हो जाते हैं कोई अगर किसी का पानी चोरी करे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर दिल्ली के हुक्मरान ईस्ट पंजाब में पूछ लेते, वो तो उनके पास है, जी हाँ, वो वहाँ भी कत्ल हो जाते हैं पानी रोके। यहाँ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, वो सारे ही पानी पे डिपेंडेंट है। सारी पानी एक इशू है जिसमें सारी कौम डिपेंड जो है। आप देखें बिलावल भुट्टो ने क्या बयान दिया, क्यों भाई सारी कौम ही मुत्तहिद है कि आप पानी अगर रोकेंगे तो सारे मरेंगे ना, सारे मरेंगे। तो अगर आप मारने पे तुले हैं तो अंधे हैं यहाँ के लोगों ने कहा जी पानी बंद कर दें। मुझे कई चैनल पर मैंने कहा कोई नलका है कि बंद कर दें, बंद कर देंगे। मैंने एक बरतानिया का बादशाह था, आई थिंक हिज नेम वाज ईथेलरेड द अनरेडी। उनके पास लोग आए, कोहराम मच गया जी, समंदर सामने आ रहा है, बादशाह सलामत समंदर से बचाए। बादशाह सलामत ने कहा बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने ना कर दी। वो समंदर सामने खड़े हो गए,
वो भी गर्क हो गए, लोग भी गर्क हो गए। समंदर जो आगे चढ़ना था चढ़ गया। वो दरिया मोदी साहब रोकेंगे, ओपी कौन ये वो शाह साहब रोकेंगे, दुवल साहब रोकेंगे, मोदी साहब रोकेंगे, या उनका वो मिनिस्टर जो कल कह रहा था हमने प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम बनाओगे तो तुमने सुलेमानी टोपी पहनी है, हमको नहीं नजर आएगा। और भाई अगर बना रहे होगे हमें नजर मौत आई होगी तो बेहतर है मौत से पहले कि प्यास और भूख से मरे, और वैसे ही उसको बम से उड़ा देंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इसका एडवांटेज क्या है? ये क्यों किया जाता है? क्या गेन क्या करता है? फायदे उनको कुछ होते हैं लेकिन बड़े कम मेरे ख्याल में। देखिए अभी जो मोदी साहब की बात करें, 2000 ये जो पुलवामा का वाकया हुआ जी, इलेक्शन हो रहा था और वो वाकया हो गया तो फॉरेन इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके लीडर उन्होंने कहा ये तो दाल में काला, ये तो मोदी इलेक्शन जीतने के लिए। अभी भी इलेक्शन आ रहा है, अब नहीं मैं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा ये तो दाल में काला है। तो मोदी साहब ने कहा तुम गद्दार हो, उनको शट अप कॉल दे दी इलेक्शन में, और इस वजह से वो जीते थे। अब आ रहा है बिहार में इलेक्शन, और बिहार इज अ वेरी क्रिटिकल इलेक्शन। बिहार यूपी के बाद दूसरी बड़ी रियासत है। बिहार की सियासत का नॉर्थ इंडिया पे असर पड़ेगा। अब पॉइंट उसमें यह है कि एक तो इन्होंने जो गलती की, जो अपने प्रचारक मीडिया बिठा दिए। हमारा मीडिया जो है इस इशू पे तो यूनाइटेड है, लेकिन रोज गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता है। हालांकि कहा जाता थी मीडिया पे ये कंट्रोल है वो कंट्रोल है, कई दफ़ा खुली जबान में, कई दफ़ा मोहतात जबान में। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट को ये ज़रूर पता रहता है कि भाई सारे लोग अग्री नहीं कर रहे। वहाँ तो उनकी हुकूमत को पता ही कुछ नहीं, सारे यक जबान हो गए हैं। एक दो अभी भी मैंने सुना है कि बहादुर चैनल्स हैं हिंदी में हैं, उनको मैं वो वाकई बहादुर लोग होंगे जो सच की बात कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हालात हैं, मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब ने देखा, उन्होंने वो किया, लेकिन कौम को इतना उन्होंने जोश दिला दिया है कि कौम एक्सपेक्ट कर रही है। शायद वही करें जो पहले किया था, शायद अब के वो ज़्यादा जहाज़ों से करें, शायद अब को वो लैंड और एयर ऑपरेशन कंबाइन करें LOC पे। और जैसे पिछले जब झूठा दावा किया था हमने इतने बंदे मार दिए, वो जो, और फिर उसके बाद पुलवामा के बाद कहा 300 बंदे मार दिए, और बाद में इंटरनेशनल मीडिया गया कुछ दरख्त जरूर शहीद हुए थे। मतलब है कि अजीब और चंद कव्वे। हाँ जी, मैंने तो आउट ऑफ पोलाइटनेस दरख्त कह दिया। तो मैं क्या आपको ये रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये इनको गलतियाँ करवाएगी। लेकिन कसूरी साहब, कमिंग ऑन द फॉरेन फ्रंट, तुलसी गबार्ड का बयान आया, क्योंकि वो खुद भी हिंदू है और उन्होंने पिछले माह भारत का विजिट भी किया था। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक पैगाम आ गया उसके फौरी बाद। तो तुलसी गबार्ड का पैगाम, स्टेटमेंट, और उसके बाद ट्रंप का स्टेटमेंट, हाउ डू यू सी दैट? देखिए पहली बात तो ये, तुलसी गबार्ड हिंदू है और उसने कहा ये था, उनका जो बयान था वो था हिंदुओं पे जुल्म हुआ। जी हाँ, वो तो हमने भी कहा था, वो तो फॉरेन ऑफिसर पाकिस्तान ने कहा, वो तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा कि सिविलियंस को मारने के हम खिलाफ हैं। लेकिन चूंकि वो कैबिनेट की मेंबर है तुलसी गबार्ड, उनकी शायद वन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज डायरेक्टर हेड भी है। जी हाँ, तो इन्होंने कहा चौकटे कर लगा दिए इंडियन टीवी ने, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जी एब्सोल्युटली। आज डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है तो 1500 साल 1000 साल से कश्मीर का मसला चल रहा है, उनका एक तो खास तरीका है बात करने का। अब ये खुद हल हो जाएगा, वो शायद माजी का उनको बताया गया हो जाता है। क्यों हो जाता है कि दोनों को इतनी अकल ज़रूर है कि जब उस पहुँचते हैं तो उनको पता है कि मिलिट्री सोल्यूशन है कोई नहीं। लेकिन जो इंडिया में जो कोराम मचेगा वो और मचेगा। वो ये तवक्को कर रहे थे, तुलसी गबार्ड का जो बयान दिखा रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर, उसकी क्या हैसियत है प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने? ट्रंप साहब जंगल के बादशाह हैं, वो जो चाहें करें और जो वो कहेंगे वही होगा। आपके ख्याल से हमारे फॉरेन ऑफिस को इस वक्त क्या करना चाहिए? फॉरेन मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? पहली बात तो मुझे ये पता है कि सिंस आई हेडेड दैट ऑफिस आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, प्रोफेशनल हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया।
कि उन्होंने फ़ौरन, हालांकि कई लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा पाकिस्तान में, उन्होंने फ़ौरन कंडेम कर दिया वो जो सिविलियंस का मारना था। और वो गवर्नमेंट को सही एडवाइस दे रहे होंगे, वो कर ये रहे होंगे। तो जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था वो मेरे कोले मिला रहे होते, इस मुल्क से उस मुल्क से उस मुल्क से, और पूरे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इस्लामाबाद को बुला भी लिया गया है, यही किया जाता है। तो मेरा कहना यह है, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज कह दिया कि हम तैयार हैं जी हाँ, किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या इंडिया उनका जवाब देगा, हम नहीं कराएंगे तो हमारी बात मान लो। तो मेरा कहना यह है, गलती वो करेंगे क्योंकि उन्होंने सर पे चढ़ा दिया, कुछ नहीं करेंगे। मैं 5 एनालिसिस, 5 ऑप्शंस एक और बड़े मशहूर आदमी ने हिंदुस्तान में लिखे हैं, वो नहीं जो इंडियन टीवी पे बोलते, उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इंडिया के पास 5 ऑप्शंस, खुदा करे वो सही कह रहा हूँ। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन 5 कुछ भी ना करें। और वो शायद उन्होंने आगाज़ कर दिया है, ये जो अभी उन्होंने ऐलान किया है कि जी हमने एबियंस में ट्रीटी डाल दी, उसका दानिशमंदाना था, इंडिया के लोग भी खुश हो गए, खुशी से छलांगे मारने लगे, ये समझे कि हम पाकिस्तान को डेजर्ट बना देंगे। मैं तो उनके माइंड सेट पे हैरान हूँ, टीवी चैनल्स के। ये पानी फिलफौर तो बंद होगा नहीं, जिस तरह आपने भी कहा कि टूटी बंद नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि दरिया झेलम की जानिब पानी छोड़ दिया गया है, ज़्यादा छोड़ दिया गया है। एक बात है, देखिए बात सुने, ये ख़तरा ये था कि अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट ना करें, एक उनको एडवांटेज है, एडवांटेज उन्हें ये है, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, वो 25-30 साल लगेंगे, वो तो हम पागल होंगे अगर बनने दें। एब्सोल्युटली। तो मौत को हम दावत दे रहे हैं ना अपनी। वो ये ज़रूर करेंगे, आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि जहाँ चाहेंगे पानी छोड़ेंगे, ये वो फला, उससे थोड़ा बहुत डैमेज होगा। लेकिन मेरा ख्याल है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट मैं फार्मर हूँ एंड आई एम्प्लॉय द लेटेस्ट टेक्निक्स। आई एम कनेक्टेड टू वेरियस सैटेलाइट्स, मुझे मौसम भी पता चलता है, बारिश भी पता चलती है, हर चीज़ पता चलता है वक्त से पहले। तो ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में थी, उस वक्त ये नहीं अवेलेबल था। मेरा ख्याल है कि अब इतनी मेट्रोलॉजी तरक्की कर गई है कि अगर उतना अच्छा ना भी हो तो सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा कहीं पानी वहीं ज़्यादा छोड़ेंगे ना, अगर वहाँ फ्लड आ रहा होगा, अपना पीने वाला पानी तो नहीं भी दे देंगे। एब्सोल्युटली। तो अगर वहाँ फ्लड आ रहा होगा, पानी पहले से नज़र आ जाता है कि कितना ऊंचा दरिया है, सैटेलाइट से देखा जा सकता। आई एम मेकिंग दीज असम्पशंस एंड बिकॉज अगर मैं एज अ फार्मर ये कर सकता हूँ तो पाकिस्तान की स्टेट तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, नाज़रीन मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक लेने ब्रेक वापस से गुफ्तगू जारी के साथ रही। नाज़रीन ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आपने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद जो भारत ने वावेला मचाया है, जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद जो ऐलानात किए कि इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का पानी रोक लिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसमें ऐलान किया गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने PMA काकूल में जो कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब थी उसमें ख़िताब करके कहा कि हम एक तो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमारी फोर्सेस भरपूर तरीके से अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। और साथ साथ एक और बड़ी पेशकश भी कर दी कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की आज़ादाना तहकीकात के हक़ में है, क्योंकि भारत का ये ववेला रहा है कि हमेशा से गलत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना। पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की फरवरी 2019 में, और उसके बाद पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और तभी अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि द टी इज़ फैंटास्टिक। इस वक्त लाहौर की आवाम से जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? क्या करते हो? हम इधर अंदर दुकान में काम करते हैं, सेक्टर में। काम ठीक जा रहा है? गुजारा कर रहे हैं भाई। गुजारा कर रहे हैं। पता है भारत और पाकिस्तान के हालात ज़रा कशीदा हो गए हैं। हाँ ना, पता है। तो पाकिस्तान के साथ हो? हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं भाईजान, हमारा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के। तो अगर भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया, उसको भाईजान थोड़ा सा झटका देना पड़ेगा भाई, इंडिया को झटका देना पड़ेगा। झटका देना पड़ेगा भाईजान।
झटका देना पड़ेगा। आवाम से जी जानते हैं कि अवामी राय क्या है, क्योंकि ये एक वाहिद इशू है जिस पर पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है, सियासी इख्तलाफात अपनी तरफ, लेकिन इस मामले पे जो कौम है वो जो है वो मुत्तहद हो जाती है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हो भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसा जा रहा है आपका काम? काम अच्छा जा रहा है। न्यूज़ सुनी पाकिस्तान भारत की, हाँ जी, क्या कहेंगे? शुगल मेला ही चल रहा है। शुगल मेला चल रहा है। शुगल मेला कौन लगाता है? बस इधर दोनों तरफ आवाम लगा रही है शुगल मेला। आवाम कैसे लगा रही है? और क्या चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है आप बताएं। नहीं, आपने कहा आवाम शुगल मेला लगा रही है, कैसे लगा रही है? बस मीम्स बना के सोशल मीडिया पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं सीसीटीवी का काम करते हैं, कैसा जा रहा है काम? बस यार। गुजारा ही है। ये पाकिस्तान भारत की खबर सुनी हाँ जी, जो भारत ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे और हमारा पानी बंद करने जा रहा है? सरासर गलत है, गलत है ना? सरासर गलत है। और ये असल में देखिए जी, हमारे अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि यहूद नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये जो उनसे ये कभी भी इनको दोस्त ना समझे, ये मुनकरीन है। कौम मुत्तहद है इस मामले पे, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि सियासी इख्तलाफात तो होते हैं। हाँ, नहीं वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमारी जो सी कौम है हमारी फौज के साथ है, खड़ी हुई है इस मामले पे। बिल्कुल है। अगर हमारा पानी बंद हुआ तो नहीं जी, पानी बंद हुआ तो हम जो है वो सारा कुछ इनका बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देखिए जी, देंगे। सबसे मेन चीज़ तो हमारा नमक ही जो है वो खा रहे हैं वगैरह। देखिए जी, वो नमक हमारा है जो ये खा रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो आज मेरा ख्याल वो मैंने देखी भी है इसमें वो न्यूज़ कि 35 पैसे में जो है इनके साथ एग्रीमेंट है नमक का। आजकल 35 पैसे की क्या वैल्यू है? कौम मुत्तहद है। बिल्कुल बात। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कौम जो है वो मुत्तहद है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं वो क्या राय रखते हैं इस मामले में। कैसे हो भाई, खैरियत से हो, क्या करते हैं? काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हौजरी का कैसा जा रहा है काम? काम बस ठीक है। स्लो है। हाँ, पाकिस्तान और भारत की खबर सुनी होगी आपने, वो नहीं, कोई भी नहीं सुनी, कोई पता नहीं लगा। वो जंग के हालात पैदा हुए हुए हैं, देखते ही नहीं। देखते ही नहीं। हाँ, लेकिन मुल्क के तो साथ है ना, वो तो है। वो ये तो पता लगा होगा कि भारत कह रहा है पानी बंद कर देंगे। ऐसा ही है तो। सुना? हाँ, अगर कर देंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या अपनी करें? फ़ौज के साथ खड़े होंगे। उनके साथ तो खड़े होंगे हम। खड़े होंगे ना, हाँ। मुत्तहद है। सियासी इख्तलाफात होते हैं, सबके होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन एक इशू पे अपने मुल्क की सालमियत तो मुत्तहद है। ऐसे ही है। ऐसे ही। आप क्या कहोगे भाई? सेम सेम मुत्तहद हैं हम, खड़े हैं, खड़े हैं जी, मुत्तहद है। ये अवाम है जो रोज़ रूटीन है। हाँ जी, क्या हाल है? जी शुक्र आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ इधर। कैसी जा रही है जॉब? शुक्र अल्लाह का। ठीक जा रही है। शुक्र। पाकिस्तान और इंडिया की न्यूज़ सुनी, जी जी, इंडिया कह रहा है पानी बंद कर देंगे। वो कर देंगे तो वहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान भी कम नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभिनंदन याद है जी जी जब हमला किया था इंडिया ने, जी। तो उनका अभिनंदन पकड़ लिया था ना हमने। जी, जी। तो अभी भी कौम खड़ी है साथ, कौम साथ ही है, जो मर्जी हो जाए, कौम पाकिस्तान के साथ है, जो मर्जी हो जाए। फौज के साथ खड़ी फौज है। के साथ है, हर जज्बा आवाम का जज्बा फौज के साथ ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े, हाल का सामना कर जाए, फौज आवाम के साथ है। क्योंकि कभी वो कहते हैं हमें मुआशी तौर पे तबाह कर देंगे, कभी वो कहते हैं हमारा पानी बंद कर देंगे, मुख्तलिफ बातें करते हैं ना। जी, जी। तो जो भी हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है ना फौज के साथ है, मुत्तहद खड़ी है। मुद्दत खड़ी है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम मुत्तहद खड़े हैं। आए नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं क्योंकि उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में, सूरत हाल में कि क्या होने जा रहा है। कैसे हो भाई, ठीक हो? कैसा जा रहा है काम? काम स्लो है, तेज़ है, बेहतर हुआ? बस ठीक है, नॉर्मल है। मैं तो अभी आया हूँ 10 मिनट पहले। अभी आए हैं। पाकिस्तान इंडिया के हालात खबर सुनी, हाँ जी, जंग की सूरत हाल पैदा हो रही है। इंडिया कह रहा है पानी बंद कर देंगे। पानी पहले भी बंद किया हुआ, पहले भी बंद किया हुआ नहीं, उस तरह तो बंद नहीं किया हुआ। नहीं तो बंद ही यार, रावी ख़त्म हो गया आपके सामने। रावी पहले कैसे होता था, अभी कैसे? तो हम अगर जंग हो जाती है, फौज के साथ खड़े हैं हम, जाहिर सी बात, मुत्तहद हैं, क्योंकि हम सियासी इख्तलाफात तो होते हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपनी जगह मुत्तहद खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान कारोबारी हो जाता है। नहीं
कि यार हालात ख़राब हो गए तो मेरा कारोबार क्या। वतन से ज़्यादा कारोबार को लेना है। हाँ। पहले अपना मुल्क है ना, बाद में कारोबार। ये अच्छी मुल्क होगा तो कारोबार होगा, मुल्क ही नहीं होगा तो फिर कारोबार कैसे करेंगे? बड़ी अच्छी बात की आपने। आए कुछ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हो भाई? जॉब करते हैं भाई। कैसी जा रही है जॉब आपकी? न्यूज़ सुनी पाकिस्तान और भारत की। हाँ जी, भारत कहता है पानी बंद कर देंगे। ज्यादती कर रहे हैं। ये हर कुछ अरसे बाद भारत में कुछ होता है और इल्ज़ाम हम पे आ जाता है। ऐसे ही होता है। तो क्या इस करते वो खुद है, नाम पाकिस्तान पे लगा देते हमें लगा देते हैं? क्या हम जंग चाहते हैं? आप जंग चाहते हैं? हैं। नहीं, अमन ही चाहते हैं। अमन चाहते हैं, यानी पाकिस्तानी अमन चाहते हैं, हाँ जी, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर भारत ने पहले भी कोशिश की थी, 2019 में भी कोशिश की हमला करने की, जब अभिनंदन को अपने पकड़ लिया, अगर दोबारा कोई कोशिश होती है तो क्या हम मुतहद हैं? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। क्योंकि सियासी इख्तलाफात तो हैं हमारे, और वो होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हाँ जी, ऐसे। लेकिन इस मामले पे मुतहद हैं हम। हाँ जी, इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। अब भाई कह रहे हैं कि हम मुतहद हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काम ठीक जा रहा है आपका? तनख्वाह मिल रही है? बड़ी है? बड़ी है? नहीं, हमारी कहाँ बड़ी है, ये की बड़ी है, हमारी कहाँ बड़ी है। लोग कहते हैं सरकारी मुलाजिम तनख्वाहों के इन मज़े। जो हमारी 2000 तकरीबन 22 में तनख्वाह थी ना, उसकी याद ही रह गई है, यानी कि जिस कटौती हिसाब होने से शुरू होगी। महंगाई हुई है। ये नहीं लोग उन्होंने समझते। अपनी 300 साढ़े 300% ज़्यादा की बढ़ा ली बढ़ा ली। अरकान असम्बली ने हाँ। और कैबिनेट मेंबर्स ने। हमारी भी काट के ले लें अभी, इनको काम है। ये भी ठीक है। चलो, ये तो इख्तलाफात चलते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान की खबर सुनी आपने? हाँ, सुनिए। भारत कहता है पानी बंद कर देंगे, हमला भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो भाई हम तो, फिर हमारा मुल्क है ना। हाँ, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई? मेरा इलेक्ट्रिशियन हूँ। कैसा काम जा रहा है आपका? अल्लाह पाक शुक्र है, ठीक जा रहा है? बेहतरीन चल रहा है। पाकिस्तान और भारत की खबर सुनी आपने? जी, जी। हालात कशीदा हो चुके हैं। पहलगाम में एक हमला होता है, मासूम शहरी मारे जाते हैं, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं। लेकिन उस हमले की समझ नहीं आ रही कि 5 मिनट बाद इल्ज़ाम हम पे लग जाता है। वो एक्चुअली बात ये है कि अभी देखिए, सुना है पानी बंद कर दिया दरिया का, वो खुश्क हो गया है। तो नहीं, हमें अभी भी बंद किया नहीं है, वो कह रहे कर देंगे। कर देंगे ना। अभी उन्होंने, मुआहदा जो है वो उन्होंने कहा हमने मुअत्तल कर दिया। लेकिन हम हमारे हुक्मरान पाकिस्तान जो है ना, उनको भी चाहिए कि जो मुआहदे किए हुए हैं ऑलरेडी, उनको भी बिल्कुल ब्रेक कर देना चाहिए। वो तो कहा है नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया जो वो सामने ब्रेक है। कर देनी, जैसे नमक है इसको बिल्कुल ब्रेक कर देना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि उनके पास भी कुछ चीज़ है। जैसे अब सऊदीया वाले को स्टैंड होना चाहिए कि वो उनका पेट्रोल बिल्कुल पूरी दुनिया का बंद कर देना चाहिए, ताकि उनको इतना इल्म हो, जो हुक्मरान, जो जालिम हुक्मरान है, जो अगर सुबह हमला हो जाता है जी जी तो क्या हम मुतहद खड़े हैं? जी, क्यों नहीं, हम पाकिस्तानी हाल में खड़े हैं, क्यों होना नहीं? चाहिए हमें जी खड़े। जी कुछ भी हो जाए, जी जी खड़े हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, जी जी सियासी इख्तलाफात तो होते क्यों हैं, हम सबके होते हर हैं। वक्त खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? मेरे माइंड में बस एक ही बात आई है। देखिए, हमारे जो नमक की कान है ना, हमारी सॉल्ट की जो कान है, वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे पड़ी है। तो हमारा नमक इधर से इंडिया परचेज़ करता है और अपनी स्टम्प लगा के बड़े, मतलब ऐसे वो तो केस भी अभी हम जीते हैं, हाँ। ठीक हो गया। तो ऐसे समझ पहले चावल के साथ भी यही होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो चावल तो चले, और भी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये पैदा होता है, लेकिन नमक जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और ये आप देख लें कि हमारा नमक बिल्कुल सस्ते दामों में खरीदने के बाद ये बंदे, मतलब इंडिया वाले, अपनी स्टम्प लगा के आगे जो अदर कंट्री तो में, कौम को जो बेच रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो ना बेचें। नहीं, एक चीज़ और है, कौम तो नहीं बेचती, लेकिन ये आपस में जो कंप्रोमाइज़ हुआ है हुकूमतों का कि ये हमने लेना देना, ये वो प्याज आई थिंक वहाँ से आता है, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन नमक जो पिंक नमक है उसकी तो बड़ी डिमांड है। बहुत है, ऐसे ही है। ओवरऑल जो हाँ। वर्ल्ड वाइज जो है ना, वो प्रीमियम सॉल्ट तस्वर होता है, ठीक है, पिंक सॉल्ट। तो वो ये यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है। आप सही कह रहे हैं, यहाँ से ही निकलता है, भारत से नहीं चीज़ें निकलता। नहीं निकलता। भारत में तो नमक की कान है ही नहीं। तो ये फिर वहाँ पे अपनी मशीनरी के ज़रिए वो ज़्यादा डेवलप करके वो आगे वो सेल कर रहे हैं और उससे बड़ा बेनिफिट अभी जिस तरह ऐलान किया कि किसी भी किस्म की तिजारत नहीं होगी, हमने फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी हाँ है। जी, ऐसा ही है। अब अमेरिका का ना सिर्फ भारतीय एयरलाइन, बल्कि अगर प्राइवेट एयरलाइन जिनको भारतीय हुकूमत सपोर्ट करती है, वो भी हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन वैसे हम तो पुरअमन कौम है। क्या आप जंग चाहते हैं? नहीं, हम तो नहीं चाहते इस तरह ना। हम जंग नहीं चाहते। हम अच्छे हालात चाहते हैं। हम नहीं चाहते। जंग का तो ऐलान उन्होंने किया है ना, वही बातें कर रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये सिंध ताज जो मुआहदा है, उन्होंने बात की है ना
कि हमने इसे क्लोज ऐसी कर कौन सी देना है। गिद्दड़ सिंगी है उनके पास कि एक हमला होता है 5 मिनट नहीं गुजरते कि वो कहते पाकिस्तान ने किया। हमारे भी जाफर एक्सप्रेस पे नहीं, हमला नहीं, हुआ, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है। तब इस तरह का कोई इशू नहीं बना। पुलवामा हुआ, उन्होंने कहा हमने उसके बाद F-16 इस्तेमाल करो, हमारा F-16 उन्होंने गिरा दिया। गिरा दिया है। अब अमेरिकी मुबस्सरीन आए, हाँ जी। उन्होंने हमारे F-16 गिने, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहे तो पूरे ये हैं। है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बस इल्ज़ामात हैं उनकी तरफ से हमारे ऊपर। उनका मीडिया बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा क्यों? देखिए हमारा भी मीडिया है, वो हमारे से पुराना मीडिया है, कंट्रोल में है, हाँ। लेकिन वो मेच्योरिटी वहाँ नहीं पे है, उनकी सेंस जो है ना वो इस तरह की है कि बस लड़ाई करना, यानी इंतहा पसंदी ऐसे बहुत ज़्यादा इंतहा है। पसंदी बहुत ज़्यादा है। बस हमारी ये है कि हमने लड़ाई करनी है, इस तरह के बयान देने हैं, ये चीज़। हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं जंग चाहते, अच्छे ताल्लुकात तो हो। हमारा तो हमें तो हमारा दीन भी ये सिखाता है ना, ठीक है। हमारा दीन यही चीज़ है कि उसमें हमारे लिए इत्तेफाक है। हमें तो दीन ने बताया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, कत्ल है, इसलिए हम मजम्मत भी करते हैं। मजम्मत करते हैं। हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ पे कि यार ये नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। बस ये बहुत चीज़ है। शुक्रिया आपका। ओके, थैंक ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे आ रहा यहीं होते हैं। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह, स्लो है, ठीक है, तेज़ है? बस ठीक है, कभी ठीक स्लो, है। कभी तेज। तो ये जंग की खबरें सुनी? पता तो चला। क्या पता बच्चों चला? ने बताया कि जंग की तैयारी इंडिया वाले करते हैं। बच्चों ने बताया, हाँ जी। तो कैसा लगा, क्या सुन के, क्या दिमाग में क्या आया? दिमाग में यही है कि फिल्में कराते हैं, धमकियाँ की इधर धमकियाँ करना, इन्होंने कुछ भी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें, सिर्फ धमकी ही है। तो अगर हमला होता है तो क्या हम मुतहद खड़े? हम सारे इकट्ठे हैं इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। पहली बात तो ये वो कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं उनमें है। अगर करते हैं, क्योंकि 2019 में भी हमला तो किया उन्होंने, जी, जी। और लेकिन उसके बाद अभिनंदन छोड़ गए। तो हमारी इंशाल्लाह ताला पाक फौज भी जिंदाबाद, उनको पता चल जाएगा। हम मुतहद खड़े हैं अपनी अफवाज के इंशाल्लाह ताला पीछे, सारे इकट्ठे कोई हैं। सियासी इख्तलाफ कोई मसला नहीं नहीं, है। हमारा इख्तलाफ साइड पे, इस मामले पे कोई इख्तलाफ कोई नहीं चक्कर हमारा। ही नहीं भाई, मसला ही कोई नहीं। इंडिया वालों को एक दफ़ा आए तो सही, हमारे बच्चे भी तैयार हैं बच्चे भी तैयार हैं। जी, उनमें भी इतना जुनून है, कोई चक्कर नहीं डर शर का। ठीक हाँ है, जी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और आवामी राय जो है वो आपको एक सुनवाने की कोशिश की, पल्स लेने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे कोई शख्स ऐसा मिलता है जो कहता है कि क्योंकि सियासी इख्तलाफात इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं और वो वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। सियासी जमातों का इख्तलाफात है, इस्टाब्लिशमेंट से इख्तलाफात है, लेकिन ये एक वाहिद इशू है जिससे पूरी कौम मुतहद है। और इस वक्त जितने चंद अफराद से भी बात की, एक पल्स लेने की कोशिश की, तो लोगों की जो आरा है वो यही है कि अगर भारत हमले की कोशिश करता है या ये सोचता भी है तो हम अपनी अफवाज के पीछे मुतहद होकर खड़े हैं। भारत ने इससे पहले 2019 में भी कोशिश की और उसका मज़ा चखा, अगर दोबारा ये कोशिश करता है तो दोबारा फिर मज़ा चखेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज फिर दो टोक अल्फाज में ऐलान किया और बताया अपने ख़िताब में कि हम मुँह तोड़ जवाब देंगे और उसके लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ ये पेशकश भी की कि अगर भारत चाहता है कि इसकी तहकीकात हों आज़ादाना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हर फोरम पे पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मुसलसल ये बयान सामने। आपने प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की गुफ्तगू भी सुनी और उन्होंने भी बताया कि जो RSS की और BJP की फ़िलासफ़ी है वो इस वक्त क्या कर रही है, मोदी सरकार जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है वो आइडियोलॉजी क्या लेकर चल रही है और सफारती तौर पर पाकिस्तान को क्या मज़ीद करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे हुकाम इस इशू को मज़ीद उजागर करेंगे। कनाडा का जो इशू है जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भारत में पाबंदी लगाई, भारत के सफारतकारों को बाहर निकाला, इन तमाम इशूज़ को मिलकर इंटरनेशनल फोरम्स पे मुसलसल उजागर करना चाहिए। भारत ने अमेरिकी जो कांग्रेस वुमेन है उनकी गुफ्तगू को बताया था हाईलाइट के, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने, उन्होंने कहा कि कई 100 सालों से मसला चल रहा है, तो वो उसने उसको बिल्कुल जो भारत जिस तरह पेश कर रहा था उस भारतीय कांग्रेस वुमेन के बयान को, उसको सब्सिडाइज़ कर दिया। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे और इस वाहिद इशू है जिसमें कौम मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शफ़क़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।